और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, पहले DGISI और अब फौज के सरबराह यानी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के दो अहम तरीन ओहदों पर तैनात अहम तरीन अफराद एहतसाब के अमल में आ गए। तहकीकात जारी। क्या चंद अरसा कबल तक पाकिस्तान में ऐसा सोचा भी जा सकता था कि पाक फौज अपनी खुफिया एजेंसी के सरबराह के साथ साथ अपने फौजी सरबराह के खिलाफ भी इस किस्म से, इस अंदाज से कार्रवाई करेगी? जी हां, ऐसा पाकिस्तान में मुमकिन हो गया है। इमरान खान ने बिलाखिर वो कर दिखाया जिसकी पाकिस्तान की गुज़श्ता 75 बरसों में कोई मिसाल नहीं मिलती, ना ही इस बात के ऊपर गुज़श्ता 75 बरसों में यकीन किया जा सकता था। और क्या अब हमेशा के लिए फौज का पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो किरदार है गुज़श्ता 75 बरसों से, क्या वो खत्म होने जा रहा है? और किस तरह से इमरान खान के बयानात एक बार फिर सच्चे साबित? इमरान खान के तमाम तर बयानात की मुकम्मल तौर पर तस्दीक हो गई। अगर 9 मई के मामले पर तहकीकात हुई तो सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट को अपनी मंजी तले डांग फेरना होगी, ऐसा कहा गया था इमरान खान की जानिब से। और फैज हमीद से शुरू होने वाला यह सिलसिला बढ़ते बढ़ते अब पाक फौज के सरबराह तक जा पहुंचा है। साबिक आर्मी चीफ हो या मौजूदा हो, उनके नाम के साथ आर्मी चीफ ही लगता है, उनकी इंपॉर्टेंस उसी तरह से हुआ करती है। और यह खबर है साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के मुतालिक के उनको हाउस अरेस्ट, जी है, कि घर के अंदर, क्योंकि अरेस्ट का मतलब तो गिरफ्तारी है, हाउस अरेस्ट यानी आप इसके लिए नजरबंदी का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या उनको आगे चलकर बाकायदा तौर पर उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है? जराए दावा कर रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा पर लोगों से मुलाकातों के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। 2 साल तक तो खैर वैसे ही वो किसी से मुलाकात या गुफ्तगू नहीं कर सकते थे, लेकिन वो 2 साल का जो अरसा है वो जनाब उनका नवंबर के अंदर गुजर चुका है और अब उनको लोगों से मिलने से मना कर दिया है। और इतलात है कि साबिक DGISI जनरल फैज हमीद की जो कानूनी टीम है उसका यह कहना है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ये चाहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो आर्मी चीफ थे उस वक्त उनके दौर के अंदर, उनका भी बयान रिकॉर्ड होना चाहिए। और जनरल फैज के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है, जराए कहते हैं कि इस महीने के आखिर में वो अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। दलाइल जो है वो अपने आखिरी मरहले में है। और यह भी कहा गया था कुछ बड़े एंकरों, वेले कलम निगारों और मुलाजम साफियों के हाथ ये प्रोपेगेंडा पकड़ा गया था कि जनाब जो DGISI जनरल फैज हमीद थे वो उन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर 9 मई किया। फिर इमरान खान ने कहा था कि जनाब आप इस सारे मामले के अंदर जनरल फैज के साथ जनरल बाजवा को तो भूल ही गए हैं, वो उस वक्त आर्मी चीफ थे, फैज हमीद उनके अहकामात के बगैर किस तरह से कोई काम कर सकते थे। और इमरान खान ये बात वाज़ेह कर चुके कि उन्हें भी कटहरे में लाया जाए। इमरान खान ये कह चुके कि वो चाहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा का भी इस मामले के ऊपर बयान रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान की आईनी और कानूनी हुकूमत चलती हुई, आईनी और कानूनी हुकूमत जो है वो अमरीकी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट उनकी ख्वाहिश पर गिराई। दूसरी जानिब इतलात जो है कि उमर अयूब साहब और बैरिस्टर गौर साहब को बाकायदा तौर पर यह पैगाम पहुंचाया गया था इमरान खान साहब की जानिब से कि बिल्कुल इसको कोई वेलकम करने की जरूरत नहीं है। बाकायदा तौर पर ऑन द रिकॉर्ड जो 9 मई के लोगों की सजाएं माफ की गई हैं, बल्कि वाज़ेह किया जाए कि माफी तो बात की बात है, मिलिट्री कोर्ट का तो ट्रायल ही नहीं होना चाहिए था। और ये जो लोग रिहा हुए इनमें से अक्सर तो वैसे ही अपनी तकरीबन 75-80% जो उनकी सजा का अरसा मिलिट्री कोर्ट ने दिया था 2 साल का, वो तो गुजार चुके थे। तो इसलिए जनाब ये जो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल है के बाद ये जो माफिया दी जा रही हैं एक इमेज बिल्डिंग के लिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इसके ऊपर दबंग रद्द अमल आया है कि माफी तो बात की बात है, ये तो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल जो है वही जो है वो सारे का सारा गलत है। जनाब ये थी आज की ताज़ा 3 डेवलपमेंट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।